हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है सभी को बहुत बेहतरीन लगेगा। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन होने वाला है। एक बार थोड़ा सा वीडियो पर अगर आ गए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सीख जाइएगा पूरा। इसमें बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। उम्मीद है सभी लोग बेहतरीन तरीका से सीख जाइएगा। शुरुआत से अंत तक वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा बढ़िया से तो आप क्या करिएगा, एक बार जिस जगह पे आप देख रहे हैं वहां फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा क्वेश्चन से बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कोस 18 डिग्री, मतलब साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पक्का समझा लेंगे आपको। ठीक है, देखिए दिया गया साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री। पहले हम लोग साइन 18 निकाल लेते हैं, कोस 18 उसी की हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन और कोस में तो रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। सुनिएगा, लेट अगर ऐसा कर लिया जाए ए इक्वल टू हम लोग 18 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, कहोगे भैया आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं। ठीक है, सुनिएगा फिर से ध्यान से। अगर हम ऐसा बोल दें कि सर अगर इसमें ना 2 से गुना कर दें एलएचएस में आरएचएस में तो कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि भाई साहब बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपको मालूम है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियो इक्वल होगा। हालांकि बराबर नहीं है, बात याद रखिएगा, अभी ये बराबर नहीं है, हालांकि रेशियो इसका इक्वल हो जाएगा। फिर से वही बात हमको मिल गया। मतलब अगर सेम चीज से एलएचएस और आरएचएस में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा भैया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा, वही बात करना चाह रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ यानी एलएचएस और आरएचएस में, यानी एलएचएस और आरएचएस में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे सर बिल्कुल फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ जाइए, आपकी इच्छा हो तो हम कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, और 5 इंटू कितना 18 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा 5a इक्वल टू, आप कहोगे सर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब सुनिएगा, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर 5a को क्या आपका विचार है भैया 2a प्लस 3a लिख देंगे का? बिल्कुल लिख देंगे। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 5a को लिख सकते हैं 2a आप प्लस 3a, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 5a 2a प्लस 3a इक्वल टू 5 है। 2 प्लस 3 5 होता है जी। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां से क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इस 2 को या 3 को, लेकिन 3 को भेजेंगे तो आसान होगा, 2 भी चलेगा। सुनिएगा, अगर इस 3 को हम इस साइड भेज दें, मतलब आरएचएस में भेज दें, ये 3 देखिए प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। कहोगे हाँ सर माइनस में चल जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर यहां से 2a इक्वल टू लिखा जाए 90 डिग्री माइनस कितना 3a, आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं ना, हम लोग साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका साइन 18 डिग्री का। ऐसा करते हैं, अगर इधर भी साइन लगा ले इधर भी साइन लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिएगा ध्यान से, यहां लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ साइन लगाने पर, यानी साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे सर साइन कितना 90 डिग्री माइनस कितना 3a हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्यार से समझिएगा मेरी बात को, क्या आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको एक प्रॉपर्टीज मालूम होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे भैया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक बार सेशन को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा। साइन 2 थीटा तो ऐसा होगा, कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अब क्या करेंगे, थोड़ी मेरी बात सुनिएगा भैया। आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर कोस थीटा होता है। अगर यहां थीटा होगा तो यहां भी थीटा होगा, यहां अल्फा तो यहां भी अल्फा हुआ होगा, है ना, ये फॉर्मूला है। सर समझ रहे हो मेरी बात को? कमेंट सेक्शन भर देना कमेंट से अगर समझ में आ गया होगा तो। साइन 2a तो साइन 2 थीटा, तो कहोगे ना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कहोगे हाँ। तो यहां क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, थीटा नहीं यहाँ a है, और इंटू कोस a हो जाएगा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ 90 माइनस 3a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कोस 3a। ठीक है, अब एक बात आप याद करिएगा, यहां से 2 साइन a
इंटू कोस ए। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या। सर ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा। चलिए अब आप एक बात देखिए, आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए cos 3 थीटा का क्या होता है। तो होता है 4 cos क्यूब थीटा। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, cos 3 थीटा होता है हम लोग का 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या 3 cos थीटा। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर कहीं आपको cos 3 थीटा दिख जाए, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। सुनिएगा, क्या cos 3a है, इसके जगह पर 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए तो लिख सकते हैं। कहोगे भैया आसानी से लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो यहां क्या लिखेंगे, देखिए 4 cos क्यूब ए, उसके बाद क्या माइनस 3 साइन ए लिख सकते हैं। कहोगे बिल्कुल माइनस 3 साइन ए, ये बात तो हमने लिख रखा है यहाँ, सॉरी कोस ए, माफी चाहते हैं आपको, यहाँ पे यहाँ कोस ए होगा, क्या होगा बताओ, कोस ए, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। ये फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ सब कुछ करते हैं। आपको लगेगा कि सर यहाँ तो 2 साइन ए है इंटू कोस ए है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब क्या करना है, तो अब यही करना है, इन दोनों टर्म में आप देख लीजिए कुछ आपको कॉमन तो दिख रहा होगा। उस कॉमन का नाम क्या है, उसका नाम है कोस ए। चेक कीजिए थोड़ा ध्यान से, क्या यहाँ कोस ए आपको दिख रहा है। कहोगे भैया बिल्कुल दिख रहा है कोस ए, तो यहां से कोस ए कॉमन ले लेते हैं। अगर कोस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 कोस स्क्वायर ए माइनस क्या 3 बच जाएगा हमारा। अब आप देखिए यहां से, आप कहोगे कि भाई कोस ए और ई कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कहोगे हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, यहां से आप लिखोगे 2 साइन ए इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 3 लिख सकते हो सर। हाँ सर आसानी से इतना तो लिख देंगे। भैया अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम कोस स्क्वायर ए का यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, समझिएगा, तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। कहेंगे हाँ सर 1 होता है। एक बात और समझिए यहां से, अगर हम इस कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज इस साइड रख दें और 1 और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब क्या समझे कि अगर कोस स्क्वायर थीटा दिख गया, इसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पुट आउट कर दियो, इसमें कोई एतराज नहीं है भाई। चलो आजा, तो यहां क्या लिख देंगे 2 साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे कितना 4 कोस स्क्वायर ए। 4 तो एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अभी यहाँ पे जस का तस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग। चलिएगा यहाँ 4 जस का तस, और कोस स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं। कहोगे भाई आसानी से क्यों नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद देखो यहाँ माइनस 3 है। अब कहेंगे सर ऐसा आप कर दो भाई कि अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में तो कोई एतराज नहीं होगा, ठीक है। चलिए कर दिया जाए 4 इंटू 1, 4 माइनस कितना 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, तो यहाँ तो 2 साइन ए होगा ही भैया, इक्वल टू आपको लगता है कि अगर हम यहां से 4 माइनस 3 कर दे तो काम बन जाएगा। कहोगे हाँ सर बन जाएगा। यहां क्या करेंगे 4 माइनस 3 हमारा 1 होगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्यार से समझिएगा थोड़ा सा इस बात को, क्या होने वाला है। देखिए अगर इधर से मतलब आरएचएस से एलएचएस आएगा तो प्लस वाला टर्म माइनस, माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सर ये माइनस 4 साइन स्क्वायर ए इधर आ रहा है, इसको लिख देंगे प्लस 4 साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल ये बात तो जस का तस है, 2 साइन ए अपने साइड में है, माइनस 1 चूंकि 1 दूसरे साइड से इधर आने वाला है भैया, तो लिख दिए। अब मेरी बात पूरा सा ध्यान से सुनिएगा, आप समझ जाओगे। कहना ये चाह रहे थे, अगर आप इस टर्म को देखो तो आपको लगेगा कि सर ये ना हमारा क्वाड्रेटिक पे टूट रहा है, द्विघात समीकरण पे टूट रहा है। क्वाड्रेटिक क्या बोलता है सुनिएगा यहां से, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ध्यान से समझिएगा चीज को, ठीक। अगर यहां से x निकालना चाहे, x इन द सेंस यहां इसका रूट होगा यानी इसका मूल, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब समझिएगा x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई क्या होगा हमारा सर, तो बाई होगा 2a। ये फॉर्मूला होता है ना सर, कहोगे हाँ। सुनिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा मान लिया जाए यहां पर अगर साइन ए एक्स हुआ होता तो आपको ये क्वाड्रेटिक पे दिख रहा है ना, तो कहोगे सर बिल्कुल। तो यहां से एक बात लिखेंगे, ए हमारा कितना है सर, हमारा ए है 4, बी हमारा कितना है तो बी है 2, और सी हमारा कितना है -1, ठीक है। तो अब x इक्वल टू निकालेंगे सर, यहां तो x था तो x लिखे, यहां तो साइन है तो यहां से लिखेंगे साइन ए, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सिंस क्या, सिंस चूंकि साइन ए इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर आपका 4 और सी की जगह पर -1 दिख रहा है सर। अब भाई आपको लिखना है 2 इंटू ए की जगह पर 4, 2a है ना थ्योरी में फॉर्मूला में, यहाँ 2a एक जगह पर हम लोग फॉर्मूला, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे चीज को। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहां हम फिर से साइन ए लिखे, अंदर में इस टर्म को कैलकुलेट करें थोड़ा सा, -2 तो -2 होगा भैया, प्लस माइनस रूट अंडर, देख लो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, -4 4 जा 16 इंटू 1 16 होगा, तो यहां +16 लिखा जाएगा। अब क्या लिखिएगा देखो आप यहां से देखिए, अपॉन 2 4 जा 8 होगा। अब देखिए 16 प्लस 4 16 प्लस 4 तो 20 होता है, ये बात सबको पता है भैया। अब देख लो यहां पर आप अगर यहां साइन ए इक्वल टू लिखे, -2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 20, अब भाई क्या होगा सर 8 होगा। इसमें आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते चलते हैं। फिर से मेरी बात समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या यदि साइन ए इक्वल टू लिखा जाए यहां पर सर -2 प्लस माइनस रूट अंडर, क्या आप इस 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 5 आसानी से। चलिएगा लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, अब बाई कितना 8 हुआ होगा सर, आसानी से बातें समझ में आ रही होगी भैया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा सभी लोग, बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा लेंगे, इसमें बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं होने वाला है। अच्छा आप बताइए यहां साइन ए इक्वल टू तो लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं -2, देखो रूट के अंदर में डबल 2 है, एक बाहर हो जाएगा तो सर बिल्कुल, तो -2 प्लस -2 बाहर हुआ, रूट अंडर कितना 5 अब बाई 8 हुआ होगा। आप ऐसा करो सर, यहां ना ऊपर से -2 कांस्टेंट, सॉरी 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा सर -1 बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या 5 अब बाई 8 बचेगा सर, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स में, तो यहां से लिखेंगे हम लोग साइन ए, यहां से क्या लिखेंगे देखिएगा साइन ए इक्वल टू हुआ -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अब बाई 4। सर यहां 2 वैल्यू आया है, याद रखिएगा कितना वैल्यू आया है, तो कहोगे भैया 2 वैल्यू, तो यहां से लिख सकते हैं एक बार साइन ए इक्वल टू कितना बताओ -1 प्लस रूट अंडर 5 अब बाई 4, और एक लिखेंगे -1 अब माइनस रूट अंडर 5 अब बाई क्या 4 लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मोड थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। अगर इस बात को साइन ए लिखा जाए इक्वल टू रूट अंडर 5 अब -1 लिखेंगे अब बाई 4, उसके बाद ये बात हमारा होगा क्या माइनस जस का तस होगा, माइनस रूट अंडर 5 -1 अपॉन क्या होगा 4, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये बात प्लस हो गया होगा। आप कहिएगा सर थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहां सोचने वाली बात है, ये बात प्लस में जा रहा है, ये बात माइनस में जा रहा है, तो ये माइनस वाला हमारा आंसर नहीं होगा। कहोगे सर माइनस वाला क्यों नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको मालूम है पहले से कि साइन जो होता है, यहां समझिएगा, यहां ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें जितना भी टी रेशियो होता है सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक क्या होता है हमारा सर, पॉजिटिव होता है। इसमें टेन कोट पॉजिटिव, इसमें कोसेक पॉजिटिव। तो देखो हम लोग निकाल रहे हैं किसका वैल्यू, तो सर ए इक्वल टू 18 डिग्री निकाल रहे हैं। इसका मतलब ए के जगह पर 18 डिग्री तो डाल देंगे, साइन 18 डिग्री बराबर हमारा होगा रूट अंडर 5 माइनस 1/4। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, आंसर यही होगा, ये तो माइनस में है इसलिए नहीं होगा कि सुनिएगा 18 डिग्री आपको किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सुनिएगा 0 से बड़ा 90 से छोटा इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां 0 से बड़ा 18 है, 90 से छोटा भी 18 है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, तो कहेंगे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस साइन 18 का वैल्यू यही होगा और ये नहीं होगा। आप साइन 18 का वैल्यू निश्चित समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक बात कि कोस 18 कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, कोस थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उस पर बैठाएंगे, इसको बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा एक बार वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर यहां तक का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते, याद रखिएगा।